मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बल्लेबाजों का आया तूफान, फिर गेंदबाजों ने रचा इतिहास, 20 रन से जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच आईपीएल 2024 के 29वें महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाफ 20 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इतिहास रचा। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत से ही बात करें तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर बल्लेबाजी के लिए पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की शुरुआत की बात करें तो यहां पर पारी की शुरुआत करने उतरे थे अजिंक्य रहाणे, तो उनके साथ थे रचिंद्र रवींद्र। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रहाणे ने अपने पहले ओवर की 5वीं गेंद जो कि नबी डालने आए थे, इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर ही कोटेजी ने रहाणे का विकेट लिया। हार्दिक पांड्या के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 8 बॉलों पर 5 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद रचिंद्र रवींद्र का साथ देने मैदान पर उतरे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने तीसरे ओवर की चौथी बॉल जो कि मोहम्मद नबी डालने आए थे, इनकी गेंद का शानदार आगाज करते हुए दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो दमदार फॉर्म में उतरे दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप बनी। चौथे ओवर की आखिरी बॉल जो कि बुमराह डालने आए थे, रवींद्र ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ा। इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर गायकवाड़ ने एक बार फिर फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर गायकवाड़ ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर गायकवाड़ ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। छठे ओवर की दूसरी बॉल पर रवींद्र ने भी दमदार बाउंड्री जमाई और यहां पर मधुले की गेंद का शानदार आगाज करते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर गायकवाड़ ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस किया और यहां पर एक बार फिर शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक बार फिर दमदार चौका जड़ दिया। पावर प्ले में टीम ने यहां पर 50 रनों के पार स्कोर को पहुंचाया था। तो इसके बाद यहां पर 8वें ओवर की चौथी बॉल जो कि सर्रेस को पार डालने आए थे, रवींद्र ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर रवींद्र यहां पर सर्रेस गोपाल को अपना विकेट दे बैठे। ईशान किशन ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 16 बॉलों पर 21 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने मैदान पर उतरे शिवम दुबे, जहां पर शिवम दुबे ने भी टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। 10वें ओवर की पहली गेंद जो कि हार्दिक पांड्या डालने आए थे, दुबे ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर दुबे ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर गायकवाड़ ने यहां पर दमदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन शिवम दुबे ने एक बार फिर फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। 11वें ओवर की पहली गेंद जो कि सेपर डालने आए थे, दुबे ने इनकी गेंद का भी शानदार आगाज किया। मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर दुबे ने एक बार फिर दमदार शॉट खेला और शानदार चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर यहां पर बेहतरीन पार्टनरशिप करी, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मधुले की गेंद का शानदार आगाज किया।
लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 13वें ओवर की चौथी बॉल जो कि कोर्टेजी डालने आए थे, गायकवाड़ ने कोर्टेजी की गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार छक्के के साथ ही यहां पर अपनी 50 भी पूरी कर ली। मात्र 33 बॉलों में इन्होंने इस टारगेट को अचीव किया। तो इसके साथ ही 13 ओवर तक टीम का स्कोर 110 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा। तो इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर दुबे ने दमदार शॉट खेला। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर शिवम दुबे ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर गायकवाड़ ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए फुल टॉस गेंद का शानदार आगाज किया और यहां पर दमदार चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर बेहतरीन पार्टनरशिप करी। 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर शिवम दुबे ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर गायकवाड़ ने एक बार फिर डीप पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर गायकवाड़ ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस किया और यहां पर बिहाइंड पॉइंट की तरफ एक बार फिर दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन यहां पर 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने गायकवाड़ का विकेट लिया। इनको यहां पर मोहम्मद नबी के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 40 बॉलों पर 69 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहां पर पारी को संभालने उतरे डेरिल मिचेल। तो यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे शिवम दुबे ने भी अपनी 50 जमाई। लेकिन आज के मुकाबले में डेरिल मिचेल कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पर डेरिल मिचेल का विकेट लिया। इनको यहां पर मोहम्मद नबी के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 14 बॉलों पर 17 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद आखिरी में पारी को संभालने उतरे महेंद्र सिंह धोनी, जहां पर धोनी ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या की गेंद का शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर दमदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो आखिरी गेंद पर धोनी के खाते में 2 रन जुड़े। यानी कि आज के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 20 ओवर में अपने 4 विकेट खोने के साथ ही 206 रन बना दिए। यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम के सामने अब टारगेट रख दिया था यहां से 207 रनों का। हम बात करें यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे हिटमैन रोहित शर्मा। तो उनके साथ थे ईशान किशन, जहां पर पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही रोहित शर्मा ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर भी रोहित शर्मा ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद ईशान किशन ने भी तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने यहां पर देशपांडे की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इस इनिंग का इन्होंने पहला छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे ईशान किशन ने भी चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर दमदार शॉट खेला और एक बार फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक और दमदार चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच शानदार साझेदारी हुई। 5वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस किया। मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 5 ओवर तक की यहां पर 50 पार्टनरशिप बनी। तो इसके बाद छठे ओवर की दूसरी बॉल पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया।
दोनों खिलाड़ियों की दमदार साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे थे। यहां पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर पथिराना, जिन्होंने ईशान किशन का विकेट लिया, ठाकुर के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 15 बॉलों पर 23 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर पथिराना ने सूर्य कुमार यादव को भी मुस्ताफिजुर रहमान के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 2 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद तिलक वर्मा पारी को संभालने उतरे, जिन्होंने इसी ओवर की 5वीं बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 9वें ओवर की तीसरी बॉल, जो कि जडेजा डालने आए थे, रोहित शर्मा ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपनी 30 बॉलों के साथ ही दमदार चौका जड़ा और इसी चौके के साथ अपनी 50 जमाई। तिलक वर्मा और इसके साथ ही रोहित शर्मा ने मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप करी। 11 ओवर तक ही टीम का स्कोर यहां पर 100 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद रोहित शर्मा ने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ा। तो तिलक वर्मा ने भी काफ़ी बेहतरीन शॉट खेले, जहाँ पर तिलक वर्मा ने भी 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर पथिराना की गेंद का शानदार आगाज किया, दमदार बाउंड्री के साथ ही चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर पथिराना ने तिलक वर्मा को भी चलता कर दिया, इनको भी ठाकुर के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 20 बॉलों पर 31 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या, लेकिन आज के मुकाबले में हार्दिक पांड्या भी 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर ही देश पांड्या की गेंद का शिकार हो गए। जडेजा ने इनका कैच पकड़ा, जो 6 बॉलों पर मात्र 2 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद हिटमैन रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर उतरे डेविड वार्नर, जहां पर वार्नर ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर लॉन्ग ऑन की तरफ दमदार छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर मुस्ताफिजुर रहमान ने डेविड को भी चलता कर दिया। रविंद्रा के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो 5 बॉलों पर 13 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर उतरे शेपर्ड, लेकिन आज के मुकाबले में रोमेरियो शेपर्ड भी 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर पथिराना की गेंद का शिकार हुए, इनको यहां पर LBW कर दिया, जो 2 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। आखिरी में रोहित शर्मा का साथ दिया मोहम्मद नबी ने, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार शॉट खेला, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। आखिरी ओवर में रोहित शर्मा ने एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। इसके साथ ही हिटमैन रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में अपना शतक भी जड़ा। आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर रोहित शर्मा ने दमदार चौके के साथ अपना यहां पर शतकीय पारी खेली। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन आज के मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोने के साथ ही 186 रन बना सकी और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस मुकाबले को 20 रनों से जीतकर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस की टीम अब क्वालिफाई कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।